बिलासपुर का हरिओम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल इस वक्त गंभीर विवादों के केंद्र में है। स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की एक आदिवासी महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर शव रोकने, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देने और इलाज में लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर बिलासपुर में लगातार निजी अस्पतालों के खिलाफ ऐसे आरोप क्यों सामने आ रहे हैं। कभी भारी भरकम बिल, कभी इलाज में कथित लापरवाही, कभी शव को लेकर विवाद और कभी मरीजों के साथ दुर्व्यवहार। आखिर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी कहां है और इन अस्पतालों पर कार्यवाही कब होगी। मामला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की रहने वाली आदिवासी महिला तिलबसिया बाई से जुड़ा है, जिन्हें गंभीर हालत में बिलासपुर के हरिओम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने बिल के भुगतान को लेकर शव देने में देरी की। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह मेडिकल लीगल केस था और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव सौंपा जा सकता था। अब इन दोनों के दावों के बीच सच क्या है, यह जांच का विषय है, लेकिन यह जरूर तय है कि इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर शव बंधक बनाने और इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर डॉक्टर अभिषेक ने सफाई देते हुए कहा कि यह मामला एमएलसी मेडिकल लीगल केस से जुड़ा हुआ है, जिसके नियम और प्रक्रियाएं पुलिस जांच और पंचनामा के बाद ही शव सौंपे जाने का प्रावधान करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की स्थिति बेहद नाजुक थी और सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा हर संभव और बेहतर इलाज मुहैया कराया गया। डॉक्टर अभिषेक ने यह भी बताया कि अस्पताल में कई मरीज बिना पैसे के इलाज भी किया जाता है और इस मामले में भी परिजनों से पैसे की कोई मांग नहीं की गई है, बल्कि वे अस्पताल के नियमों और पुलिस की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहे हैं। देखिए सर, ये तो एक तो बेबुनियाद आरोप है कि हम लोगों ने किसी बॉडी को बंधक बना के रखा हुआ है। 2 दिन हुए नहीं है, अभी 24 घंटे पूरे हुए हैं जस्ट, है ना। और ये एमएलसी केस है। मैं अपने तरफ से अपना पक्ष साफ रखना चाहता हूं कि ये एमएलसी केस है। इसमें हम परिजनों को बॉडी डायरेक्ट नहीं देते हैं, इसमें पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पुलिस वाले आके पंचनामा करते हैं, तभी बॉडी की हैंड ओवर हो सकती है। और मरीज परिजन जब तक ना हो तो पुलिस वाले भी पंचनामा नहीं कर सकते हैं। उनकी भी अपनी बंदिशें हैं, मतलब उनके भी हाथ बंधे हुए हैं कि खुल के कोई भी नहीं काम कर सकता है। मेडिको लीगल केस का एक अलग से एक समूह बना हुआ है, उसी के नियम के अनुसार चल सकते हैं, किसी को वो नहीं कर सकते हैं। और 2 दिन जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनके परिजन खुद गायब हैं। 1.5 घंटे में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि शाम को 4 बजे तक आएंगे। तो ये तो गैर जिम्मेदाराना हरकत उनके तरफ से हो रही है। अच्छा, ये देखिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, महिला हमारे तरफ से आई है, हमारे यहाँ जब भी आई, जिस दिन आई है 25 तारीख को हमने पुलिस को सूचना भेजा है कि हमारे यहाँ पे एमएलसी केस आया है, ऐसे ऐसे है। उसके बाद मरीज की स्थिति तो शुरुआत से नाजुक थी, है ना। उसके बाद जब उसके परिजनों को काउंसलिंग किया गया है, परिजन फिर जो है चले गए थे। उनसे कोई भी कांटेक्ट मतलब कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। कितना पैसा जमा किए थे, कितना पैसा और आपको हॉस्पिटल में सिर्फ 5,000 रुपए जमा किया गया था। ये वो बनाया गया है, बाकी 2 तरीके से बिलिंग हो रही थी। फार्मेसी में उनका जो पैसा है वो कुछ जमा हुआ था वहां पे। अभी कितना बकाया है? बकाया पैसे से कोई हम लोग मान ही नहीं रहे। कितना बकाया? अब माइनस कर लीजिए उसको, कितना बनेगा बकाया। तो हम लोग उन लोग से पैसा तो पूछा ही नहीं है। पैसा मांग लोगों को कहना कि कितना बाकी है, पैसा कितना देना है, आप लोगों को मरीज से कितना लेना है। अब पेशेंट उनका परिजन तो साथ में है नहीं, तो हम पैसे की मांग ही नहीं कर सकते इसमें। हाँ, पैसे का डिमांड नहीं किए हैं। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि हम लोग उस बॉडी को परिजनों को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट, अगर मरीज आपसे आए थे उस समय उसकी हालत कैसी थी और क्या कुछ हुआ था? हाँ, मरीज जब आया था तो अचेत अवस्था में थी, हाथ पैर हिला रही थी, बट आंख ओपन नहीं कर रही थी। वो जिसको हम लोग लो जीसीएस बोलते हैं, लो जीसीएस कंडीशन में थी। और क्या बोलते हैं, वो सीधे आईसीयू में भर्ती किया था, सीधे आईसीयू में ही लैंड की थी। तो जब आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा था तो आपने किसी बड़े अस्पताल जैसे नहीं, हमारे से हैंडल हो पा रहा था सर, हमारे से हैंडल, हमने ऐसा कोई कभी बोला ही नहीं कि हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा था। हमने कहीं पे भी इलाज में बिना पैसे के अगर हम लोग कहीं पे पीछे हटे हों तो आप हमको बताइए। हमने हर संभव जो प्रयास, जो बड़े से बड़े अस्पताल में होता है, वो सारा प्रयास हमने अपने अस्पताल में करके दिया है। कुछ तो अमाउंट जो फिर किए रहे होंगे, उस इलाज में कितना खर्चा है सर मैं आपको अब एज ए मानवता बता रहा हूँ, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।
हमारे यहाँ से कई सारे मरीज बिना पैसा दिए भी गए हैं, आज तक हम लोगों ने मुद्दा नहीं बनाया है किसी भी मरीज का। अभी भी मेरे पास एक मरीज है, आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि जितने का मैं इलाज किया हूँ उससे वो 10% भी पैसा पे नहीं किया है। अब ये मानवता नहीं है तो और क्या। मैं अभी आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों को उन्होंने पैसा जमा नहीं किया इसलिए आपने बॉडी नहीं दी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, परिजन थे ही नहीं। आप हमारा पैसे को इंतजाम करने गए थे, आप लोगों ने पैसे की डिमांड की तो पैसे के लिए नहीं गए थे सर। अगर पैसे के लिए गए होते तो फोन बंद नहीं करते। हमारा कुछ ना कुछ तो उनसे बातचीत हो पाती ना किसी माध्यम से। हमको थाना जाने की जरूरत क्यों होती? अगर मैं डिमांड कर रहा होता, गलती कर रहा होता तो मैं खुद थाना जाके क्यों। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मरीज की हालत अस्पताल पहुंचने के समय ही बेहद नाजुक थी, जैसा कि अस्पताल स्वयं कह रहा है, तो क्या समय रहते उसे किसी उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर करने का विचार किया गया? ऐसे मामलों में चिकित्सा संबंधी निर्णय का मूल्यांकन विशेषज्ञ जांच के बाद ही संभव है। लेकिन जब अस्पताल अपनी सफाई में मरीज की गंभीर स्थिति का हवाला देता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि उपचार की पूरी प्रक्रिया और निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। परिजनों का आरोप है कि उन्हें समय पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और इलाज के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। यही कारण है कि पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच की मांग तेज हो गई है। मामले में एक और गंभीर सवाल अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अस्पताल में शव रखने के लिए मानक मरचुरी तक की व्यवस्था नहीं है। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं बल्कि अस्पताल के संचालन मानकों से जुड़ा गंभीर विषय होगा। एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी आवश्यक मानकों और सुविधाओं का पालन करे। इसलिए अब यह देखना भी जरूरी होगा कि अस्पताल ने लाइसेंस की शर्तों और नियामकीय मानकों का पालन किया या नहीं। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं जब बिलासपुर के किसी निजी अस्पताल पर सवाल उठे हों। बीते कुछ दिनों में कई अलग अलग अस्पतालों से भारी भरकम बिल, इलाज में कथित लापरवाही और मरीजों के परिजनों की शिकायतें सामने आती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि विभाग की निगरानी पर है, क्या निजी अस्पतालों की नियमित ऑडिट होती है, क्या आयुष्मान योजना का सही तरीके से पालन कराया जा रहा है, क्या अस्पतालों की सुविधाओं और मानकों की समय समय पर जांच होती है। अगर होती है तो बार बार ऐसे विवाद क्यों सामने आते हैं, और अगर नहीं होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हरिओम अस्पताल से जुड़ा यह मामला अब केवल एक परिवार का नहीं रह गया, यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही का मामला बन चुका है। जरूरत है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष समयबद्ध जांच करें। यदि अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गए आरोप गलत है तो सच्चाई सामने आए, और यदि नियमों का उल्लंघन या लापरवाही साबित होती है तो कानून के मुताबिक कड़ी कार्यवाही हो, क्योंकि अस्पताल केवल इलाज की जगह नहीं बल्कि लोगों के भरोसे का केंद्र होता है। उस भरोसे को बनाए रखना हर अस्पताल और उसे नियंत्रित करने वाली व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और उसमें आरोप ये है कि जो पेशेंट था उसके वहाँ पे डेथ हो गई और पैसे नहीं दे पाने के कारण उनकी बॉडी को उनके परिजनों को नहीं दिया गया, जबकि ये कोरिया जिले का एक केस है और उनके परिजन जो है वो चाहते थे कि बॉडी मिल जाए, ये नहीं मिला है। और इसके लिए हमने ये जानकारी मेरे आज आई है और हमने CMHO मैडम को एक जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह से और भी एक आध केस थे जिसमें हॉस्पिटल्स पे आरोप है, तो एक नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट होता है एडमिशन करके, तो उनकी एक बैठक हम लोग बहुत जल्दी बुला रहे हैं ताकि इन सारी चीज़ों पे उनको क्लियर चीज़ें बताई जा सके। इस गंभीर मामले में बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि परिजनों द्वारा पैसे ना दे पाने के कारण अस्पताल द्वारा शव रोके रखना और 1 दिन तक ना देना पूरी तरह से गलत और अमानवीय है, जिससे परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस मामले में उन्होंने एक जांच टीम गठित करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने ऐसे सभी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों की एक त्वरित बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए हैं चाहे इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी कृत्य पर रोक लगाई जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा सके। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।